हे गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। नया दिन नई शुरुआत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 65 ग्राम्स इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg? 2 किलो का कितना प्रतिशत 65 ग्राम होगा, 65 ग्राम होगा। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया है थ्योरी क्लास में। अगर आप थ्योरी मिस कर रहे हो, आपका कंप्लीट नहीं है अच्छे से परसेंटेज का, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके वो थ्योरीज पढ़ सकते हो। ओके, पार्ट ए और पार्ट बी जो परसेंटेज का है वो थ्योरी क्लासेस हैं। तो अब हमें परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होगा? परसेंट का फॉर्मूला क्या था कि पार्ट बाई टोटल इंटू 100%, राइट। जो भी पार्ट दिया हुआ है जिसका परसेंट हमसे पूछ रहा है 65 ग्राम बाई 2 kg हमारा टोटल है, राइट। अब एक बात का यहाँ ध्यान रखना है, कभी भी जब भी हम मैथ्स में कोई सॉल्यूशन निकालते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो हमारा जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो यूनिट्स डिफरेंट है, यहाँ पे ग्राम है और यहाँ पे केजी है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। आप चाहें तो इसे भी केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो गलत नहीं होगा, बट दिस विल बी इजियर। ठीक है, तो 2 kg इक्वल्स टू 2 into 1000 ग्राम इक्वल्स टू 2000 grams, right? Therefore, the required percentage क्या हो जाएगा? required percent equals to 65 ग्राम by 2000 ग्राम into 100%, राइट। ग्राम ग्राम कट जाएगा, ये जीरोस कट जाएंगे, एंड 5 4 जा 20, 5 13 जा 65। सो यही 13/4 हमारा आंसर हो जाएगा, 13/4%। ओके, अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो, पूरा डिटेल्स में बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे रिक्वायर्ड परसेंट इक्वल्स टू द पार्ट टेकन बाय टोटल इंटू 100% लिख सकते हो, एंड देन ये परसेंटेज सॉल्व कर सकते हो। ओके, लेकिन अगर आप एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, तब तो आपको ये भी लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको तो आराम से मन में ही 2 kg इक्वल्स टू 2000 ग्राम हो जाना चाहिए था। ये सारा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां तो ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं। आपको सीधे 65 ग्राम बाई 2000 ग्राम इंटू 100% लिख के सॉल्व कर लेना है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minutes इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे? 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, कितना परसेंट होगा? अब देखिए, इसमें हमारा 3 यूनिट्स दिया हुआ है। क्या क्या? एक तो आवर है, दूसरा मिनट्स है, और तीसरा डे है। अब इसमें जो टोटल है, जिसके अगेंस्ट, जिसको बेस में रख के हमें परसेंट निकालना है, वो क्या है? डे है, राइट। और जो पार्ट है वो क्या है? 1 hour 45 minutes। अब इसमें हम 2 काम कर सकते हैं, या तो जो टोटल है वो और जो पार्ट है दोनों को ही आवर में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, हमारा यूनिट सेम होना चाहिए, या फिर दोनों को ही हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, दोनों ही तरीका सही होगा और दोनों से आंसर सेम ही आएगा। मैं आवर में कन्वर्ट करके बना के दिखाती हूँ। तो 1 hour 45 minutes इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 1 hour तो वैसा ही रहेगा, प्लस 45 मिनट जो है उसे आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? तो 1 hour इक्वल्स टू 60 मिनट्स। और क्योंकि छोटे यूनिट से हम बड़े यूनिट की ओर जा रहे हैं, तो हम डिवीजन करेंगे 45/60, 60 से डिवाइड करेंगे आवर। 45 मिनट्स को हम 45/60 आवर लिख सकते हैं। तो 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 4 1 जा 4 और 3 7/4 आवर्स। ये हो गया, राइट। अब डे को हम कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, तो अ डे इक्वल्स टू 24 आवर्स, राइट। चलो, तो therefore the required percentage इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो जो पार्ट हमसे पूछा गया
by total into 100%. Okay, part given by total into 100%. मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो तो आपको पूरा लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो तो जरूर से एक एक स्टेप पे ध्यान दें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स फेच कर सकें। ओके, 7/4 आवर्स हमारा था और बाय 24 आवर्स इंटू 100%। मैंने यहाँ आवर्स नहीं लिखा है, आप चाहे तो लिख सकते हो, एंड में तो वो दोनों कटने ही है, राइट। यहाँ भी आवर्स मान लीजिए होगा, यहाँ भी आवर्स होगा, तो वो कट जाएंगे। इक्वल्स टू 7/4 आवर्स इंटू 1/24 आवर्स इंटू 100%। ओके, इक्वल हो जाएगा 25 इंटू 7 इक्वल्स टू 175 बाई 24%। ओके, आप चाहें तो यहीं पे अपना आंसर खत्म कर सकते हो 175 बाई 24% पे, बट अगर आप चाहें तो इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये इक्वल हो जाएगा 7.292% के। ओके, ऑल्सो मैंने यहाँ पे एक स्टेप स्किप किया है जो कि एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए नॉर्मल होना चाहिए, बट फिर भी अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो तो वो स्टेप प्लीज मिस ना करें, क्योंकि स्कूल में स्टेप मार्किंग होती है एंड विच इज वेरी नेसेसरी, विच इज वाई इट इज वेरी नेसेसरी कि आप एक एक स्टेप इंपॉर्टेंटली लिखो। तो यहाँ पे आपको एलसीएम लेना होगा 4, और ये 4 1 जा 4 प्लस 3 आवर्स होगा। ओके, and which will be equal to 7/4 hour. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? If 90% of A equals to 30% of B and B equals to 2x% of A, then the value of x is what? Okay, तो क्या बोल रहा है हमें? 90% ऑफ ए किसके बराबर है? तो 30% ऑफ बी। ठीक है, इसे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो 90% बाई 100 ऑफ मतलब इंटू ए इक्वल्स टू 30/100 इंटू बी। करेक्ट, ये ऐसे हम कट कर सकते हैं, ये कट हो जाएगा, तो ए इक्वल्स टू 3/9b, 3 3 जा 9। आप यहाँ से भी यहाँ डायरेक्ट कट कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। अब तक न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो सकता है अगर कॉमन फैक्टर्स हैं तो, और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। हाँ, बीच में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का साइन होना चाहिए। अगर प्लस माइनस है तब आप वैसे नहीं कर सकते हो। अगर आपको इसमें डिफिकल्टी है तो प्लीज आप प्योरली ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करो, विच इज 90/100 A इक्वल्स टू, अगर 30/100 B दिया हुआ है तो सीधे A इक्वल्स टू 30/100 B इंटू ये 100 ऊपर चला जाएगा और वो 90 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब तक ऐसे करें अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करने में थोड़ी भी डिफिकल्टी है तो, और यहाँ पे भी आप 3 3 जा 9 डायरेक्ट कट कर सकते थे। ओके, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। A इक्वल्स टू 1/3b। ठीक है, अब इसे हम अगर दूसरे तरीके से लिखें तो हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए ये 3 इधर आएगा तो 3a इक्वल्स टू b हो जाएगा, दैट इज b इक्वल्स टू 3a। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में क्या दे रहा है कि b इक्वल्स टू 2x% ऑफ a, ऑल्सो b इक्वल्स टू 2x% ऑफ a, राइट। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर दो इक्वेशंस का कोई भी एक साइड या तो LHS या RHS सेम है तो बाकी दूसरा साइड जो है वो भी इक्वल हो जाएगा, राइट। तो क्योंकि दोनों ही का LHS B है तो दैट मीन्स 3AB 2x% ऑफ A के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि B
इक्वल्स टू 3a है, ऑल्सो b इक्वल्स टू 2x% ऑफ a है। तो सो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सो 3a इक्वल्स टू 2x% ऑफ a, राइट। अब अगर चाहें तो इसे स्टेप में ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे आप इक्वेशन 1 मार्क कर दें, इसे इक्वेशन 2 मार्क कर दें, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख लें ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 या ऑन इक्वेटिंग द RHS ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 सिंस द LHS ऑफ बोथ द इक्वेशन इज सेम, ठीक है। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। इम्प्लाइज टू 3a इक्वल्स टू 2x by 100 into a, right। 250 जा 100, a और a हमारा कट जाएगा, तो इम्प्लाइज टू x इक्वल्स टू 53 जा 150, यही 150 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि x का वैल्यू है। देखिए क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ x ही पूछा था हमसे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू या मेरे मेल ID crackmathematics@gmail.com के थ्रू मुझसे ज़रूर पूछें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।